हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर अंकुर कुमार सिंह। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप, जो कि मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम एसएससी, आप देख लें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, मतलब जो भी एग्जाम हो गया उसमें पार्टनरशिप का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हर एग्जाम में दो या दो से ज़्यादा सवाल आ जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम को देखते हुए मैं पार्टनरशिप को एक बार फिर से रिकेप करवाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग डाला पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ये होता है ना कि जैसे आप कोई भी मतलब बिजनेस करना चाह रहे हैं और उस बिजनेस में आप मान लिया जाए कि आपको डर है कि हमें लॉस भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब आपको ज्यादा डर होता है लॉस होने का। तो आप लोग, या कोई भी चीज बड़ा होता है तो आप उसे कर नहीं पाते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम लोग दो या दो से ज्यादा आदमी हम मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। उस बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है, उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट होगा, आप जितने आदमी मिलके उसको कर रहे हैं उसमें वो बराबर बराबर या अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट वो बढ़ता है। ठीक है, तो आइए हम इसे प्यार से और आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हमारा एक इसमें यूज होता है, ये एक सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी समझने में प्रॉब्लम होता है, जो न्यू कॉमर्स होते हैं उनको समझने में ये प्रॉब्लम होता है कि आखिर ये है क्या। तो ये आपने क्लास 8-9 में पढ़ रखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जहां पे ये सिंबल आपको दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से कोई भी चीज बढ़ रहा होता है, सेम दूसरे साइड वाला चीज उस रेशियो से बढ़ेगा। अगर घट रहा होता है तो उसी रेशियो में दूसरे साइड वाला चीज घटेगा। तो जैसे हम लोग ये बात करेंगे, मान लिया जाए कि ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, क्या है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट का। किसका प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का। मतलब हम जिस रेशियो से या जिस जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से मेरा प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। जैसे जैसे हम टाइम ज्यादा देंगे तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, टाइम कम देंगे तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। तो ठीक इसी को देखते हुए हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। बात समझ में आ? अब यही पूरा फॉर्मूला, यही पूरा चीज आपका पूरे पूरे का पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको आप हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे एग्जाम में। तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इज इट क्लियर? बात समझ में आए? अब हम आगे देखेंगे, तो ओवरऑल हम लोग बस इसमें ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। ठीक है, अब बात रहा कि हमको इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी बाई टी। बात समझ में आए? दूसरा, अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा तो I1T1 करेंगे, इस टू I2T2 करेंगे, इस टू I3T3 करेंगे। अब I1 I2 I3 क्या है? तो I1 I2 एंड I3 आर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, T1 T2 एंड T3 आर इन्वेस्टर्स टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जनरली इफ टाइम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि टाइम मेंशन नहीं होते हैं, तो उस केस में हम लोग एक ईयर मान लेते हैं, एक ईयर ले लेते हैं, या फिर 12 मंथ्स एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया जाए दो आदमी है, राकेश और सोमेश। ये इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपया, ये इन्वेस्ट करता है 4,000 रुपया। ठीक है,
ये 5 महीने के लिए करता है, ये 6 महीने के लिए करता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा। वो क्या होगा, आई टू इज टू आई टू सॉरी I1T1 I2T2 के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ से जब रेशियो ही आना है तो हम पहले से यहाँ पे 30 और यहाँ से 30 रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I1T1 इज टू I2T2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 × 5 इज टू 4 × 6, 5 × 5 = 25 इज टू 4 × 6 = 24। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा, राकेश और सोमेश का जो प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में डिवाइड होगा।